नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोवे सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु जैनम जयतु येनात्मा बुध्येतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 33 पर कल अपन चर्चा कर रहे थे और इस श्लोक में कहा कि भले कोई जीव कितना ही उग्र तप करे लेकिन तन से भिन्न अपने आत्मा को ना देखे, वो आत्मा अव्यय स्वरूप है, मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। ऐसे अविनाशी आत्मा पर दृष्टि ना हो तो वह जीव कभी निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। अन्यत्र दूसरे स्थानों पर इसी बात को ऐसा कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा का भेद यदि नहीं जानता, जीव और अजीव को नहीं जानता, तो ऐसा जीव कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। तो कर्मों का क्षय करना कहो, मोक्ष कहो, एक ही बात है। जब हम कर्म की तरफ से बोलते हैं तो वही कर्म क्षय को हाईलाइट कर दिया जाता है। कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, है ना। ज्ञानी के छिन्न माहे त्रिगुप्ती तें सहज डरे तें। तो ज्ञानी के जो सहज ही उसकी त्रिगुप्ति से मन वचन काय की माने योगों का जो निरोध होता है, इच्छाओं का निरोध होता है, उस इच्छा के निरोध में सहज ही वो टर जाते हैं। दूसरी तरफ अज्ञानी उन्हीं कर्मों को बहुत तपश्चरण आदि करके काटना चाहता है। तो ये तन का और आत्मा का भेद ज्ञान होना, तन से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का निर्णय होना, अपनी वास्तविक सच्ची सत्ता का परिचय होना, खबर होना, यही कर्मों के क्षय का मूल उपाय है। कल अपना विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना रह गया था, पहले ये पढ़ते हैं, फिर अपन 34वें श्लोक की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 69। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत तप नियम शील आदि का आचरण, नहीं ये पढ़ लिया था ना, हाँ पढ़ लिया था, ये विशेष स्पष्टीकरण ही पढ़ लिया था। सीधे उत्थानी का पढ़ते हैं, 34 नंबर के श्लोक के ऊपर लिखी है जो, परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है, ऐसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं। क्या कह रहे हैं? परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति, हाँ, और मन में खेद, है ना। जब जो परम तप कर रहे हैं उनको महादुख की उत्पत्ति और मन में खेद कैसे होगा? हम तो ये समझते हैं ना, तप करने से तो दुख का नाश होना चाहिए, लेकिन तप करने से खेद और क्षोभ कैसे पैदा हो रहा है? तो उसका यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि भेद ज्ञान के बिना यदि तप करेगा तो क्षोभ को ही पैदा करेगा या अहंकार को बढ़ा देगा। और मुनि राजों का जब अपन जीवन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां पर ये आता है कि तप करते हुए क्षुब्ध ना हो, तप करते हुए अहंकारी ना हो। यदि अहंकारी हो जाएगा तो वही तप का मद बन जाता है, और तप को यदि क्षोभ का कारण मान जाए, कई बार ऐसा लगता है मैं इतना तप कर रहा हूँ, मुझे रिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, मेरा ज्ञान और विकास क्यों नहीं कर रहा, मेरा गुणस्थान क्यों नहीं बढ़ रहा, वगैरह वगैरह, ऐसे क्षोभ पैदा हो जाए
तो फिर वो तप का कोई अर्थ नहीं रहता है। अब यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो क्यों होता है ऐसा। तप अहंकार का कारण कब बन जाता है, तप क्षोभ का कारण कब बन जाता है। देखिए पढ़ते हैं अपन श्लोक। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिता हल्लाद निवृता तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। पद्यानुवाद। भेद ज्ञान बल है जहाँ प्रगट आत्म आह्लाद, हो तप दुष्कर घोर पर होता नहीं विषाद। देखो एकदम उल्टा है। जिसके पास भेद ज्ञान का बल हो उसके लिए तप बिल्कुल दुष्कर नहीं है, और वो तप आनंद का कारण है, क्षोभ का कारण नहीं है। और भेद ज्ञान का बल नहीं हो तो वही तप दुख का कारण बन जाता है, क्षोभ का कारण बन जाता है। लोगों को लगता और कितना तप करें और कितना त्याग करें, वहां से हम कोई रिटर्न चाहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा रिटर्न वास्तव में तप कुछ नहीं है, तप से कोई रिटर्न नहीं है। जब आप आत्मा में टिके हो तब स्वाभाविक रूप से इच्छाओं का निरोध होता है, वह उसी को नास्ती से कहा जाने लगता है ये तप कर रहे हैं। तप में प्रवृत्ति नहीं होती है, तप तो निवृत्ति रूप है ना। इच्छाओं का निरोध, इच्छा निरोधस तपा, ये अपन तप की परिभाषा पढ़ते हैं। तो इच्छाओं की निवृत्ति हो रही है, पर लेकिन निवृत्ति हो रही है तो उस समय प्रवृत्ति भी तो होगी, बिना प्रवृत्ति की निवृत्ति कैसे होगी। अच्छा, तप में भी व्यवस्थाएं दी, जैसे कि अंतरंग तप में आप देखोगे वहां प्रवृत्ति प्रधान है, और बहिरंग तप में निवृत्ति प्रधान है। अनशन, खाना मत खाओ दिन भर, निवृत्ति। ऊनोदर, भूख से कम खाना खाओ, यहाँ पे भी निवृत्ति है ना। फिर अनशन, ऊनोदर, विविक्त सय्यासन, वृत्ति परिसंख्यान, सब में यही है कि भाई सब लोगों से दूर होके कहीं एकांत में वास कर लो, काय क्लेश करो, रस का त्याग करो, सारी चीजों में निवृत्ति निवृत्ति दिख रही है। जब भाई आप अंतरंग तप में आते हो तो सामायिक प्रवृत्ति है ना, विनय प्रवृत्ति, ठीक है, सामायिक विनय, वैयावृत्ति, यहाँ पे भी प्रवृत्ति, पूरे प्रवृत्ति प्रधान है। स्वाध्याय प्रवृत्ति, व्युत्सर्ग प्रवृत्ति। हालांकि व्युत्सर्ग का मतलब त्याग होता है, लेकिन वो व्युत्सर्ग, वो त्याग होता कब है, जब स्व अध्याय करके स्वयं अपना ही आत्मा उसे परिपूर्ण लगने लगता है, मतलब आत्मा के लिए आत्मा ही उसका परिग्रह बन जाता है, तो बाहर की चीज स्वयं छूट गई, तो वहां पर भी प्रवृत्ति ही है, और ध्यान तो प्रवृत्ति रूप है ही। लेकिन तप को बाहर में लोग यही मानते हैं कि किसी बनखंड आदि में चले जाओ, किसी पर्वत पर चले जाओ और पर्वत पर जाकर खूब उग्र तप करने लगो तो वही तप है। ऐसा तप नहीं है। भेद ज्ञान का बल होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को ये लगता है कि भेद ज्ञान बड़ी दुष्कर क्रिया है। भेद ज्ञान दुष्कर नहीं है, भेद ज्ञान तो आसान है। भेद ज्ञान कोई पत्थर तोड़ना नहीं है। भेद ज्ञान को छेनी बोलते हैं, लेकिन छेनी का मतलब ये नहीं है कि अखंड पत्थर को नहीं तोड़ना है। किसी पत्थर में पहले से काट लगी हुई है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, उस काट पर, यानी वो कोई चीज जुड़ी हुई हो ना आपस में, तो आप उस रेखा को पकड़ लो कि इस रेखा से ये दो चीजें, संधि को पकड़ लो, जहां से वो दोनों चीजें संधि मिल रही हैं, अलग हुई चीजें आपस में किसी वजह से जुड़ी हुई हैं। ये जो कारीगर वगैरह होते हैं तो ये बिल्कुल उस जगह को पकड़ लेते कि यहाँ पर यदि छेनी लगाई जाए और उसमें ठोकर मारी जाए तो एक बार में दो टुकड़े हो जाएंगे, इतना उनको पता रहता है। सब चीजों को वो देखेंगे, पत्थरों को भी देख लेंगे, यदि कोई लकड़ी में कोई संधि जोड़ रखी होगी तो वो पकड़ लेंगे, तो वहीं पे कुठार करेंगे तो सीधे तुरंत होकर दो भागों में टूट जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी पहले तो स्वाध्याय से निर्णय करता है कि ये दो चीजें कहाँ जुड़ी हुई हैं। स्वरूप तो भिन्न है लेकिन वे जुड़ी हुई हैं, अति निकटता के कारण मुझे एक जैसी लग रही हैं। अनादिकाल से उन दोनों ने अपनी निकटता नहीं छोड़ी है, लेकिन निकटता नहीं छोड़ने पर भी कभी स्वरूप एक जैसा नहीं हुआ है। तो वो ये इस चीज का निर्णय करता है, यही स्वाध्याय आदि से निर्णय करता है कि भाई ज्ञान का लक्षण अलग है, राग का लक्षण अलग है।
इसी तरह आत्मा का लक्षण अलग है, शरीर का लक्षण अलग है। तो अब उसे क्या करना है? भेद ज्ञान की प्रज्ञा, इसे ही बोले प्रज्ञा छेनी, जब भीतर में डालता है तो क्या किया उसने? किसी अखंड चीज को नहीं तोड़ा है, जो पहले से खंडित थी उस खंडित चीज की उस रेखा को पकड़ लिया, उस संधि स्थल को पकड़ लिया जहां से वो दो भिन्न चीजें आपस में जुड़ रही हैं, और उस भिन्न वाले स्थल पर रखकर छेनी, प्रज्ञा छेनी वहां पर डाली, तो एक झटके में दो भागों में टूटकर अलग हो गई। वो कठिन नहीं है, कठिन है राग। हम लोग अपने जीवन में राग को संभालना जितना कठिन है ना, राग को ज्ञान से भिन्न करना उतना कठिन नहीं है। मोह का महात्मा यही है, लेकिन राग आसान लगता है और ज्ञान कठिन लगता है, भेद ज्ञान कठिन लगता है। जबकि आप देखो राग की संभाल करने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ती है। एक घर में रहने वाले 8 सदस्य हैं, एक दूसरे के राग को संभालने के लिए आपको कितना 24 घंटे मेहनत करना पड़ती है कि कोई गलत ना मान जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। दिन भर सफाई देते रहते हैं, दिन भर उनको आओ भगत करते रहते हैं, व्यावहारिकता निभाते रहते हैं, कितनी सब चीजें करते हैं। अरे भाई वो 10 लोग आ रहे हैं अपने, सबसे पूछ लेना जरा, एक बार सबसे बैठने की बोल देना, सबसे ये कर लेना। ये काय के लिए कर रहे हो? ये सब चीजें राग के लिए करते हैं। शादी का इतना बड़ा आयोजन करते हैं लोग बाग, बहुत कठिन काम है वो। भेद ज्ञान सरल है लेकिन शादी का काम निपटा लेगा वो व्यक्ति। अब बताओ 500,000 रिश्तेदार आ रहे हैं और सबके साथ सबके राग को साधना है, आपको सबका राग साधना है कि ये लोग कोई बुरा मान के ना चले जाएं। भैया सबका व्यवहार देख लेना, कौन ने कितना व्यवहार लिखा है, फिर सबके बाकी नेक दस्तूर प्रॉपर हुए हैं कि नहीं, सबके चीकट टिकट हुए हैं क्या नहीं, सब चीजें, सबको आओ भगत बोला है कि नहीं, सबके पास इनविटेशन पहुंचा है कि नहीं। कितनी मशक्कत करता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि बिना जुड़ी हुई चीजों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो प्रत्यक्ष भिन्न है, स्वरूप से भिन्न है, एक जीव दूसरे जीव से स्वरूपता भिन्न है, अब आप उन्हें एक इकट्ठा करके देख लो, नहीं कर सकते आप। लेकिन भेद ज्ञान में क्या? भेद ज्ञान कुछ अलग जादुई काम नहीं कर रहा है। भेद ज्ञान ये कर रहा है तो अलग चीजों को अलग कर दे रहा है। भेद ज्ञान और क्या करता है? जबकि राग तो जो स्वरूप से भिन्न चीजें उन्हें जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कैसे, ये कितना कठिन काम है, आप चिपका के बताओ एकदम भिन्न। और देखो चिपकाने का जो बीच का मटेरियल है वो भी बड़ा लिजलिजा है कि कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो। राग बड़ा लिजलिजा मटेरियल है, क्योंकि राग अनित्य है। राग से चीजें चिपकाओगे तो वो ऑलरेडी अनित्य है ना। जैसे कि पानी हो और पानी से मैं इसको चिपकाऊं तो कितनी देर चिपकेगा? नहीं चिपक पाएगा उतनी देर, क्योंकि उसके अंदर वो चिपकाने वाला गुण ही नहीं है ना। ऐसे ही राग बड़ी लिजलिजी चीज है, वो लोगों को चिपका के नहीं रख सकती है, मतलब लोगों को एक नहीं रख सकती है। हम लोग देखते हैं 20-20 साल हम लोग, किसी की मित्रता रहती है, किसी के आपस में संबंध अच्छे रहते हैं, और कुछ एक जर्रा सी घटना होती है 20 साल के संबंध चले जाते हैं। कैसे चले गए? बड़ी लिजलिजी चीज से चिपका हुआ था वो, इसलिए तो अलग हो गया। अब इसके बाद फिर वो खेद खिन्न होता है, फिर वो दुखी होता है। अरे भाई खेद खिन्न और दुखी क्यों हो रहे हो? वो भिन्न ही था, उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करो। ये रॉकेट साइंस है, राग करना रॉकेट साइंस है, भेद ज्ञान करना रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि भेद ज्ञान ने कोई जादुई काम नहीं किया, अलग चीजों को अलग कर दिया है। और राग जरूर एक जादुई करतब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भिन्न चीजों को एक लिजलिजे मटेरियल से चिपकाने की कोशिश कर रहा है। वो इतना कमजोर और हल्का मटेरियल है राग, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई नित्यता नहीं है, अनित्य है, स्वरूप से अनित्य है वो। अब ऐसे से आप करने की कोशिश करो कि कैसे कर सकते हो, बड़ा दूभर काम है। ज्ञानियों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये लोग संसार चला कैसे रहे हैं अपना, है ना। अपन लोगों को, ज्ञानियों को देखकर ये लगता होगा कि कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अरे आप अपने आप को साध सकते हो, लेकिन आप दुनिया को कैसे साध सकते हो? रागी पूरी दुनिया को साधने की कोशिश कर रहा है और ज्ञानी अकेले खुद को साधने की कोशिश कर रहा है। खुद को साध रहा है इसलिए वो साधु है, और हम लोग पूरी दुनिया को साध रहे हैं और किसी को नहीं साध पा रहे हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साध रहे हैं। बुआ बुरा ना माने, फूफा बुरा ना माने, चाचा बुरा ना माने, दादा दादी जीजा जीजी कोई बुरा ना माने। कैसे हो सकता है? ये सारे मेंढकों को एक तराजू पे तोला जा सकता है क्या? जब अगला मेंढक रखोगे तो कोई ना कोई तो फुदक के उचके गई, तो कैसे संभव है वो?
तो ज्ञानी को आश्चर्य होता है ये कि कैसे साध लेते हैं लोग। और हर व्यक्ति अपने आप को विद्वान मानता है, कोई किसी से कम नहीं मानता है। सबको ये लगता है कि मेरी जो पूरी समझ और अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सबसे प्रॉपर है, और इसलिए हर व्यक्ति दूसरे को सलाह देने के लिए बैठा हुआ है, जबकि वो अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहा है। सलाह से अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहा है, लेकिन उसके पास दूसरे के जीवन को सुधारने की सलाह जरूर है। क्योंकि हमारा एक परिवेश, हमारा जो एक कुआं है ना, उसे कुआं ही कह लो, उस कुएं के अनुसार हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम दूसरे को बता देंगे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना। अरे भाई, वो दूसरे कुएं में है, तुम अपने कुएं की समझ उसके कुएं में मत डालो, है ना। वो दूसरे कुएं का मेंढक है, आप दूसरे कुएं के मेंढक हो। आपके कुएं का परिवेश अलग है, आपका घर, परिवार, सर्कमस्टेंसेस, वातावरण एकदम अलग है। आप अपने वातावरण के अनुसार दूसरे को सलाह दे रहे हो। एक व्यक्ति का वातावरण ये है कि उसके पास पूंजी की लिमिटेड व्यवस्था है, तो वो दूसरे को बोल रहा है भैया अनावश्यक खर्चा क्यों करते हो। दूसरे का कुआं अलग है, उसके पास पूंजी की विशेष व्यवस्था है, अनाप शनाप पैसा इधर उधर से आ रहा है, तो उसे तेरी सलाह समझ में नहीं आएगी। आप भले समझाते रहो कि तुझे फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति कहेगा कि भाई खाने पीने में पैसा उड़ाओ, दूसरा कहेगा पहनने ओढ़ने में कब पैसा उड़ाओ। क्यों? दोनों के कुएं अलग अलग हैं। अब आप कैसे समझा पाओगे? ऐसे हम लोग यहाँ पे अलग, थोड़े देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आए तो हम लोगों का यहाँ कुआं अलग है। अब आप इधर रहकर आप किसी भोगों के कुएं में रहने वाले को सलाह देते हो तो वो नहीं मान पाता। पहले उसका कुआं बदलो, उसे अपने कुएं में लेके आओ, अपने सर्कमस्टेंसेस में लेके आओ, और फिर उसे सलाह दो तो थोड़ा काम करेगी वो। लेवल एक मिलाना चाहिए, नहीं कर पाते हैं अपन। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहें दुष्चेष्टा है किसी को सलाह देकर बदल देना। सबसे बड़ी दुष्चेष्टा है। नहीं बदल सकता है कोई। पिता पुत्र को नहीं बदल सकता है, पति पत्नी को नहीं बदल सकता है, पत्नी पति को नहीं बदल सकती है। यथोचित आप अपने राग को पोष रहे हो, आप अपने राग को, आपको एक राग है कि आप अपने पुत्र को कुछ कह दो, आप अपनी पत्नी को कुछ कह दो, आप अपने पिता को माता को कुछ कह दो, लेकिन आप नहीं बदल सकते हो। एक पॉइंट पर आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इस पॉइंट को स्वीकार कर लो कि आप दुनिया को नहीं साध सकते। ये बहुत बड़ी दुष्चेष्टा है। ये पत्थर नहीं पहाड़ तोड़ने जैसा काम है दशरथ मांझी वाला, जिसने वो पहाड़ तोड़कर और बीच में से रास्ता बनाया था ना। ये बड़ा मुश्किल काम है, इधर तो नहीं बनेगा रास्ता, वो उसने तो बना दिया था, यहाँ रास्ता नहीं बनेगा। राग को साधना इतना कठिन काम है। भेद ज्ञान लेकिन बड़ा सरल काम है। क्यों सरल है? कुछ नहीं, वो दो संधि स्थल को समझ लो बस लक्षणों से, कि पुद्गल ये है, शरीर ये है और आत्मा ये है, ज्ञान ये है, राग ये है। संधि स्थल को देख लो। और अनादिकाल से राग और ज्ञान की संधि दिख रही है, लेकिन संधि होने के बावजूद भी वो जो काट है ना, वो काट, वो सांध जिसे बोलते हैं, सांध पर रखकर एकदम चोट करी जाए तो दो चीजें अलग हो जाती हैं। वो सांध को पकड़ लो आप। सांध यानी होता है संधि। संध्या शब्द जो बना है ना, वो संधि से ही बना हुआ है। तो अपने यहाँ लोकल है बोल देते हैं वो सांध को पकड़ लो। तो और ये लोग रहते हैं काम वाले, वो सांध पकड़ लो, सांध ऐसा। वो सांध भी नहीं बोलते हैं, वो पूरा क्या बोलने लगते हैं, सांध को पकड़ लो। तो सांध यानी भाई संधि को पकड़ लो, संधि स्थल को। यही मैं मन से नहीं बोलूं, 294 नंबर की गाथा की टीका इसी पे है, पूरी समय सार की पूरी टीका इसी पे है। प्रज्ञा के लिए वहां पर संज्ञा दी है भगवती प्रज्ञा। हमारे पास भगवती यानी होता है भगवान का स्त्रीलिंग, उसे बोलते हैं भगवती। तो प्रज्ञा के लिए संज्ञा दी है। हमारी साक्षात भगवान हमारी प्रज्ञा है, और कोई चीज नहीं है। यही प्रज्ञा का इस्तेमाल करके, ये प्रज्ञा को छैनी का, ये भगवती प्रज्ञा का प्रयोग करके, बहुत बढ़िया गाथा है। अब जब याद आ गई है तो पढ़ी देते हैं थोड़ी सी। देखो 294 गाथा की टीका है ना, वो भाई लाइन पढ़ के बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये आत्मा और बंध को द्विधाकरण करने की विधि है। आत्मा और बंध को दो कैसे करना है, दो भागों में, द्विधाकरण, दो भागों में बांट देना है। देखो कितना बहुत बड़ी टीका है। मैं तो आपको मूल लाइन पढ़ के बताता हूं। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है,
क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। ये जो चैतन्यपना है ना, ये अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा हैं। थोड़ी कठिन शब्द हैं ये। प्रवर्तना और निवर्तना किसे कह रहे हैं कि ये जो चैतन्य नाम का लक्षण है ना, बस इस चैतन्य लक्षण को पकड़ लो, और ये चैतन्य लक्षण जितने भी गुण हैं आत्मा के, सब में क्या है, क्या प्रवर्त रहा है, चैतन्य 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 चैतन्य। जहां जहां चैतन्य है वहां वहां आत्मा है। तो ये चैतन्य एक ऐसा लक्षण है, और फिर ये गुणों में तो प्रवर्त ही रहा है, और जिस जिस पर्याय को, पर्याय में आकर पर्याय को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। पर्याय क्रमशः होती हैं और गुण एक साथ होते हैं। तो जो एक साथ वर्तने वाले गुण हैं उनमें भी चैतन्य चैतन्य, और जो क्रमशः होने वाली पर्याय हैं उनमें भी क्या है, चैतन्य चैतन्य। तो वे पर्याय भी चैतन्य हैं, आत्मा है, और वे सारे गुण भी क्या हैं, आत्मा है। अब हमको क्या करना है, इस लक्षण को पकड़ लो चैतन्य को, और दूसरी तरफ को क्या पकड़ लो, बंध का स्वलक्षण पकड़ो। तो वो नीचे लिखते हैं, अभी मैंने 3 लाइन पढ़ी इसकी, इसमें है बहुत बड़ी टीका। ये तो आत्मा का लक्षण हो गया। अब बंध का स्वलक्षण देखो क्या है कि बंध का स्वलक्षण तो आत्म द्रव्य से असाधारण, कि आत्म द्रव्य से भिन्न है, आत्म द्रव्य में जो नहीं पाया जाता वो है। तो क्या है बंध का लक्षण, कहते हैं राग आदि है। जहां जहां राग पाया जाएगा वहां वहां बंध पाया जाएगा। तो बंध से छूटने का उपाय क्या है, राग से छूटना, और राग से छूटने का उपाय क्या है, राग को अपने से भिन्न जानना। ये द्विधाकरण का उपाय है। यह रागादि आत्म द्रव्य के साथ साधारण धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। जब मैं चैतन्य लक्षण को पकड़ता हूं तो मुझे उस चैतन्य में तो राग कहीं नहीं दिखता, चैतन्य में तो मुझे बस ज्ञान दिखता है, चैतन्य भाव दिखता है, राग कहीं नहीं दिखता है। क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभाषित होते हैं। चैतन्य तो ये बताता है कि ये राग हो रहा है, राग की सूचना देता है चैतन्य, राग में होता नहीं है, लेकिन राग सूचना नहीं देता, ये ज्ञान है। ये जो हमें ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान ही ज्ञान की सूचना दे रहा है, और राग की सूचना भी ज्ञान दे रहा है। मुझे अपने घर में बड़ा प्रीति है, मुझे बच्चों से, परिवार से, है ना, पत्नी से, पति से, दुकान से, जायदाद से, कौन बता रहा है, राग बता रहा है कि ज्ञान बता रहा है, ज्ञान बता रहा है ना। राग तो वो प्रीति रूप बरत रहा है, आसक्ति रूप बरत रहा है। तो जब मैंने ये देखा कि इसमें चैतन्य कहां पर है, कि ज्ञान में है, और राग में ये चैतन्यपना है कि नहीं है, बल्कि ज्ञान तो राग को जान रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों के स्वलक्षण जान लेना है अलग अलग। राग का स्वलक्षण ये है, ज्ञान का स्वलक्षण ये है, और इसमें अपनी प्रज्ञा छेनी को लगाकर उसमें प्रहार करना है। देखो यहाँ पे भगवती प्रज्ञा शब्द पढ़ के दिखाता हूं। हाँ, ये देखो, आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में जो आत्मा और उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर निश्चय से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही यानी ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक, छेदने के स्वभाव वाला करण है। देखो शब्द कठिन है, लेकिन अपन यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि आत्मा और बंध को दो करने के लिए करण चाहिए ना अपन को, साधन, कि हमारा आत्मा से बंध अलग करो, आत्मा से बंध अलग करो। तो वो कहेंगे कौन सा करण लेके आओगे जो आत्मा से बंध को अलग करेगा। तो वो कह रहे हैं कि आत्मा से अलग किसी अन्य करण का अभाव है, बल्कि तुम्हारी भगवती प्रज्ञा ही वो करण है। करण मतलब साधन है। ये भगवती प्रज्ञा ही वो साधन है जिसके माध्यम से आत्मा और बंध को अलग किया जाएगा। वो करण खोजने कहीं जाना नहीं है, सम्मित शिखर में नहीं मिलेगा वो बंध को, आत्मा से बंध को अलग करने वाला करण, कि गिरनार में मिलेगा कि कैलाश में मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो, कि काशी में मिलेगा।
तब जाके लिखते हैं वो कि क्यों जाता कैलाश, क्यों जाता काशी, घटघट में है तेरे घटघट का वासी है। वो करण हमसे अलग नहीं है, वो भगवती प्रज्ञा, वो प्रज्ञा छेनी ही वो करण है। अब बताओ, जिससे मेरे सुख का सीधा संबंध है, उसको साधने के लिए मैं किसके पास जाऊं? वो करण यही है वो, क्योंकि मुझसे पृथक करण का अभाव, ये सब अपन पढ़ के आ रहे हैं, साध्य साधक भाव का अभाव है, पिछले श्लोकों में यही पढ़ा है। कोई साधन कोई बाहर का नहीं है, आत्मा के द्वारा आत्मा रूपी साध्य को ही प्राप्त करना है। ये सब पिछले श्लोकों में ये अपन ने पढ़ा। क्या कहते हैं? मया एव मयि स्थितम, मैं मुझ में ही स्थित होना है, मैं मेरे द्वारा ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति करूंगा। क्या चर्चा? ये समाधि तंत्र है ना, ये ऐसे समाधि होती है। बिना बोधि के समाधि हो जाएगी? बोधि की परवाह नहीं है किसी को, समाधि की सबको परवाह है। जबकि बोधि को रूपांतरित करना, स्थानांतरित करना, उसका नाम ही समाधि है। उसके लिए कोई मतलब समाधि शब्द का इस समय समझ लो ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंडिंग है आजकल, वो ट्विटर पे चीजें ट्रेंड होती है ना, जबकि जिन शासन कोई ट्रेंडिंग नहीं होता है, सिद्धांत ट्रेंडिंग नहीं होते हैं, सिद्धांत तो ऑलवेज एक समान रहते हैं। ट्रेंड करने वाली चीजें आती जाती रहती हैं, कभी कैसी फैशन ट्रेंड करता है, कभी कैसी फैशन ट्रेंड करता है। ऐसे अपने आप ही चीजें समय समय पर आजकल धर्म के नाम पर ट्रेंड करने लगी। कभी एक आसन ट्रेंड करने लगता है, कभी अनशन ट्रेंड करने लगता है, आजकल समाधि ट्रेंड कर रही है। तीर्थ यात्राएं ट्रेंड करने लगती, ये ट्रेंडिंग थोड़ी है। वस्तु स्वरूप को तो समझो, बिना बोधि के कौन सी समाधि हो जाएगी? और बोधि बनी रहे वही समाधि है, बोधि पूर्वक मरण हो जाए वही समाधि है, और कुछ नहीं है। मरण के समय में बोधि ना छूट जाए उसका नाम ही समाधि है बस, और कुछ समाधि नहीं है। मरण के समय में समता न चली जाए, मरण के समय में शांति, मंद कषाय है ना, नी कषाय रूप वृत्ति, शांत परिणाम वो स्खलित ना हो। बस आए नी कषाय रूप परिणति थी, और उस नी कषाय परिणति में वो पॉइंट आ गया। अपन ने देखा था समाधि मरण स्वरूप में 3-4 दिन की चर्चा हुई थी। वो एक पंडित जी टोडरमल जी के पुत्र का जो लेटर था ना, हाँ, गुमानी राम जी का, उसमें अपन ने ये देखा था, ये वाला पॉइंट कितना जरूरी था। वो एक पॉइंट का नाम है समाधि, और कुछ नहीं। अब आप समाधि के लिए क्या करो? अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं करना, आप समाधि से संबंधित बातों को पढ़ लो, बस आपको समझ में जाएगा। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। कौन से आसन से समाधि होगी और कौन से साधन से समाधि होगी? मुझसे पृथक अन्य करण का अभाव है, मुझसे भिन्न अन्य साधन का अभाव है। मेरी प्रज्ञा छेनी का प्रयोग जब मैं अपने आप में करूंगा, इस भगवती प्रज्ञा से ही वो समाधि होगी, क्योंकि भगवती प्रज्ञा वो द्विधा करण का काम करेगा, ज्ञान और बंध का। ये है भेद ज्ञान, भेद ज्ञान की ताकत। जो भेद ज्ञान अपन को मुश्किल लगता है। आप रात को जब हमारी नींद खराब हो जाती है, आपकी नींद कौन खराब करता है? भेद ज्ञान की राग। विचार करके देखना, कौन एक शब्द आपके दिमाग में यदि घुस जाएगा ना, आप सोओगे नहीं। जबकि वो शब्द आपने डायरेक्टली ना सुना हो, किसी के मुंह से इनडायरेक्टली सुना हो कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। अब भैया जो दूसरा बताने वाला है वो तो अपने अलग लहजे में बताएगा, कहने वाले का लहजा अलग होगा। अभी मैं आपके सामने कह दूं, थोड़े से ध्यान से प्रवचन में बैठा करो, है ना। तो अभी मैंने आपके सामने बोला, आप मेरे लहजे से परिचित हो। अभी यही बात कोई तीसरा व्यक्ति का है, अरे वो आपके बारे में कह रहा था, आप ढंग से प्रवचन में नहीं बैठते हो। तो अब बोलो कितना अंतर आ गया इतने से में, कितना अंतर आ गया। वो लहजा थोड़ी कम्युनिकेट होगा यदि आप। और अधिकतर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं अपने बीच में, वो कैसे होती हैं? वाया वाया चीजें आती हैं, वाया वाया। डायरेक्ट यदि आप सीधे बात कर लो किसी से ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आपके बारे में, अरे भैया बड़े धर्मात्मा तुम उनको कहते हो, वो तो ऐसे खाना खाते हैं, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, फलाना ऐसा बोल रहे थे, तो अभी क्या होगा? वो वाया वाया जब चीजें आएंगी ना, तो आप उसको दिमाग में बैठा लोगे
और दिमाग में बैठा के फिर परेशान होते रहोगे। अब वो परेशान बताओ किस चीज के लिए हो, उसके मूल में जाके देखो कौन सी चीज परेशान कर रही है। उस बात का ज्ञान कि उससे जुड़ा हुआ राग, और वो राग की भी गहराई में जाके देखोगे तो प्राप्त पर्याय में तन्मयपना मिलेगा। उसे यहां पर बता रहे हैं कि आपका तप तब तक आपके लिए बोझ है जब तक आपको भेद ज्ञान नहीं है, और जब आपको भेद ज्ञान हो गया, अब बोलो शरीर के ऊपर सिगड़ी जल जाए कि शरीर को जलते हुए लोहे के वस्त्र पहना दें, कौन सी चीज कष्टकारी हो जाएगी? और इतना कष्ट होने पर भी उनको क्षोभ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों क्षोभ नहीं हो रहा है? देश के लिए शहीद हो जाते हैं गोली खाते खाते। कैसे हो जाते हैं? कैसे हो गए? क्योंकि कोई एक चीज उनके अंदर रहती है ना कि गोली लगते जा रही है और वो भी बंदूक चलाता जा रहा है, उसको भी गोली लग रही है, वो दर्द को नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि लक्ष्य कुछ और है, प्रीति किसी और चीज के प्रति पड़ी हुई है, तो वो शरीर का दर्द दर्द नहीं लगता है। माता को पुत्र के प्रति राग वर्तता है, पुत्र से प्रीति हो तो अपने कष्टों की परवाह नहीं करती है। ऐसे ही ज्ञानी यदि आत्मा की प्रीति में यदि शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करें तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? वो तो ऐसे परम गंतव्य को प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं, महान गंतव्य को, कि जिसके बाद दोबारा लौटना ही नहीं है उनको जीवन में। और वो भेद ज्ञान की छेनी चल चुकी है उनके लिए। अब वो भेद ज्ञान की छेनी चल गई है, उस भेद ज्ञान ने अलग कर दिया है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। मेरा स्वरूप तो आत्मा रूप है, मैं शरीर रूप नहीं हूं। अब शरीर में जो भी होता रहे तो होता रहे, बाहर वाले कहते रहेंगे। आज श्रीमद जी यहाँ पे होते तो लोग कहते रहते ये कैसे है, कैसे धर्मात्मा है बताओ, सूखा सूखा ऐसा शरीर पड़ा हुआ है। मतलब उन्हें ये चाहिए, धर्म करने का मतलब है थोड़ा हष्ट पुष्ट शरीर हो, सुंदर शरीर हो, तब जाकर ही धर्म होगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो जिनको कोढ़ हो गया था वो लोग आ जाए तो उनके बारे में अपन क्या धारणा रखेंगे? आज हम लोग बाहरी संसाधनों से ही व्यक्ति के आंतरिक धर्म का निर्णय करते हैं। यहां पर भी धर्म ऐसे ही देखते हैं। अरे धर्म तो बहुत करते हैं लेकिन बीमारी तो इतनी गिरी हुई है। अरे तो धर्म का बीमारी का क्या संबंध है? इस हिसाब से ऐसी बीमारियां तो चक्रवर्तियों को भी नहीं छोड़ती, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। ये तो हमारे पास उदाहरण पड़े हुए हैं, कितने कितने कैसी कैसी स्थितियां बनी। लेकिन ये देखो ना कि उस असाता के काल में भी अंतः की परिणति किसके बल पर टिकी रही, किसके कारण वो आंतरिक रूप से इतने सुदृढ़ रहे? वो सुदृढ़ता का कारण है भेद ज्ञान। ये बहुत छोटी सी और सरल चीज है जो अनादिकाल से हमारे लिए कठिन होती जा रही है, ये भेद ज्ञान। वो यहां लिख रहे हैं आत्म देहांतर ज्ञान, आत्मा और देह के अंतर का ज्ञान। अंतर का ज्ञान मतलब भेद ज्ञान। संस्कृत में अंतर ज्ञान लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में उसे भेद ज्ञान किया हुआ है। अंतर ज्ञान जनित आह्लाद निर्वृता, कि जब वो भेद ज्ञान का बल होता है ना, आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, ये बल, ये ताकत, ये सबसे बड़ी ताकत है भेद ज्ञान की ताकत। भेद ज्ञानी को दुखी करके बता दे पूरी दुनिया मिलके। बहुत पहले की बात है, बचपन में मैं रहा हूँगा, 14-15 साल का रहा हूँगा, तो सुमत जी के पास एक दिया था 14-15 साल में कि आपको एक वाक्य लिख के दे दो, है ना। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने लिख के दिया, मेरे अलावा कोई मुझे दुखी नहीं बना सकता और मेरे अलावा कोई मुझे सुखी नहीं बना सकता, है ना। ऐसा उन्होंने लिख के दिया था 14-15 साल की उम्र। वो बताओ ऐसा क्यों, कौन बोल सकता है कि मेरे अलावा कोई मुझे दुखी नहीं बना सकता? कौन सी ताकत है जो आपके अलावा आपको कोई दुखी नहीं बना सकती? भेद ज्ञान, और कोई ताकत नहीं है। फिर ना कर्म वर्म कुछ नहीं दिखेंगे, 9 कर्म तो दिखेंगे ही नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं दिखेंगे वहां पर, क्योंकि हम या तो 9 कर्म से छूटकर कर्मों के ऊपर आरोप करने लगते हैं। लेकिन भैया ना 9 कर्म कोई प्रभाव देने वाले हैं ना द्रव्य कर्म। भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी, भूल तो मेरी ही है ना। मैं ही ये मान के चल रहा हूं जबरदस्ती कि भैया जिस व्यक्ति को शिकायत करने की आदत हो जाए ना, वो कभी अपनी गलती देख ही नहीं सकता है। उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी पर आरोप थोपना ही है, मैं इनके कारण दुखी हूं, इनके कारण दुखी हूं। आपके जीवन से शिकायत निकल गई ना, समझ लो कि आप बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत दुनिया की बहुत गहरी समझ हो गई है। और जब तक माइनर से माइनर लेवल की शिकायत करने की आदत पड़ी हुई है ना, कि मेरी कोई बात सुनता नहीं है, धर्म में कोई जुड़ते नहीं है, आज सब तरफ देखो धर्म की हानि हो रही है,
कोई सी चीज अनहोनी हो रही है क्या दुनिया में, इतना बता दो। कोई चीज ऐसी हो रही है जो भगवान के ज्ञान में अनंत काल पहले नहीं आई हो। आज जो भी घट रहा है, ऐसी कौन सी घटना घट रही है जो अनंत काल पहले भगवान के ज्ञान में नहीं आई है? हमारे घर में कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, विपरीत मार्ग पर जा रहा है, कोई भी घटना क्या ऐसी है जो भगवान ने नहीं देखी हो? जब देखी ही है तो शिकायत करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब की वो सहजता लिखी थी ना उन्होंने लास्ट में, तो उन्होंने ये बोला भैया ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बात हो गई, एक एक कार्य निश्चित है, ये तो बहुत उथली बात हो गई। अब तो वो बात समझो कि ज्ञान का गेय नक्की है एक एक समय का। मैं कौन कौन सा काम करूंगा इस नक्की पने की बात तो स्थूल हो गई। अब मेरे ज्ञान का गेय क्या बनेगा, ये ज्ञान का गेय नक्की है, क्योंकि ज्ञान का गेय नक्की होना ये सर्वज्ञता में आ रहा है कि नहीं। सर्वज्ञ ने सिर्फ क्रियाओं को थोड़ी देखा है, सर्वज्ञ के ज्ञान में किस व्यक्ति के ज्ञान का क्या गेय बन रहा है ये भी है कि नहीं। तो फिर कोई कहने लगे कि फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे भी ज्ञान में आत्मा कब आना होगा ये नक्की है। हाँ, बात एकदम सही है, जब आपके ज्ञान में, लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि आप ये कहने के अधिकारी तब हो जब आपको इस बात का भरोसा हो। बिना भरोसे के कह रहे हो तो झूठ कह रहे हो, और भरोसे के कह रहे हो तो इसका मतलब ये बिना स्वसन्मुख हुए बिना कहा नहीं जा सकता है ये बात। जब आप अपने आप को आत्मा मान लोगे, भेद ज्ञान पूर्वक वर्तोगे, तो भेद ज्ञान पूर्वक वर्तने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का निर्णय किए बिना रहेगा नहीं। भेद ज्ञान और सर्वज्ञता का निर्णय, इनमें अंतर नहीं है, ये साथ ही है। और जब आपके भीतर ये भेद ज्ञान का बल, भेद ज्ञान की ताकत आ गई, अब आप शिकायत करके बताओ कौन आपको दुखी कर रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है। कि पुत्र बेकार है, कि पुत्र वधू सही नहीं है, कि पड़ोसी बेकार है, कि बॉस बेकार है, कि एम्प्लॉय बेकार है, कौन सी चीज बेकार है बताओ, कौन सी चीज गलत है, समाज खराब है। बड़ा आश्चर्य होता है कई बार मुझे, तो लोगों के पास 10 मिनट खड़े हो गए, 10 मिनट में 10 शिकायतें दे जाएंगे। आजकल की युवा पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ रही है ना, आजकल के लोग इससे नहीं जुड़ रहे हैं। अरे क्या कुछ अनहोनी घट रही है? क्यों दुखी हो रहे हो? बच्चे बिल्कुल हमारी नहीं सुनते हैं। कौन की शिकायत कर रहे हो? तुम सुन रहे हो भगवान की जो ये बोल रहा है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। भगवान कह रहे हैं तू आत्मा है, तो ये बात स्वीकार कर रहे हो। जब हम भगवान की नहीं सुन रहे तो बच्चों को बड़ी शिकायत करने के हम अधिकारी कहां से हो जाते हैं? इसलिए लोड नहीं लेना है, एक लिमिट से ज्यादा दिमाग पर लोड बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में यथोचित राग आ गया, कह दिया, बोल दिया, समझा दिया, ठीक है, लेकिन उस बात को लेके पिसना नहीं है, लंबायमान नहीं करना है। और ये लंबायमान तब नहीं करोगे जब भेद ज्ञान की ताकत हो। इसे यहां बोल रहे हैं कि आत्मा देहांतरक ज्ञान, जब आत्मा और देह के अंतर का ज्ञान हो जाता है तो आनंद तरंगे उठती रहती, आह्लाद निवृत्तः, आह्लाद आह्लाद, आनंद 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 हो रहा है। हमको मुनिराजों के जीवन में दुख 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 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? पूछो लोगों से, आज जाके देखो जितने लोग मुनिराज की भक्ति कर रहे हैं ना, जो बहुत अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े मुनि भक्त हैं, उनसे पूछो क्यों कर रहे हो भक्ति? इतनी गर्मी सहते हैं, इतनी सर्दी सहते हैं, इतना भूखे रहते हैं, 4-4 दिन उपवास करते हैं। अरे इसमें आनंद बताओ कहां पे है? आनंद उसको दिखेगा जो खुद आनंद को देख चुका होगा, नहीं तो उसे मुनिराजों में दुखी तो दिखेगा। ये देखो, ये भाई यहां लिख रहे हैं, हो तप दुष्कर घोर पर, जिसे भेद ज्ञान हो गया ना आत्मा के और देह के अंतर का, जिसको ज्ञान हो गया है उसको आह्लादी आह्लाद है। आपको दिख रहा है वो दुष्कर, कि आपको दिख रहा है तपसा दुष्कृतम घोरम, आपको ये लग रहा है कि ये बहुत दुष्कर तप कर रहे हैं, लेकिन भुंजानोपि न खिद्यते, उस दुष्कर तप को करते हुए भोगते हुए भी रत्ती भर भी खेद खिन्न नहीं होते। बाहरी व्यक्ति खेद खिन्न होता रहता है, दुखी होता रहता है, आज उनका आहार नहीं हो पाया, आज मुनिराज के ये नहीं मिल पाई, इतनी 40-45 डिग्री टेम्परेचर में मुनिराज कैसे रह रहे होंगे। मुनिराज से पूछो ये बात जाके, क्यों नहीं हो रहा है मुनिराज को इतना घोर तप करने पर भी दुख और खेद खिन्नता क्यों नहीं हो रही है? छोटे सा एक लाइन का आंसर है, आत्मदेहांतरक ज्ञान।
आत्मा और देह का अंतर ज्ञान उनको हो गया है। और इस कारण सबसे पहले आचार्य ने क्या लिखा? जनित आह्लाद। उस भेद ज्ञान के कारण आह्लाद पैदा हो गया है। जब आह्लाद आनंद दिखता है तो घोर तप में होने वाली जो कष्ट है ना, जिसे आप बड़ा दुष्कर कह रहे हो, वो कष्ट भोगते हुए भी वो ना खित्यते, वो खेद खिन्न नहीं होते। अब देखो इस श्लोक को अपन को 34वें नंबर के श्लोक को, वो पहला श्लोक आया था ना दुख की परंपरा वाला, मोही की आशा जहां नहीं वैसा भय स्थान, 29वें नंबर का, जिसमें डर उस सम नहीं निर्भय आत्म स्थान, ये आया था ना 29 नंबर। इससे हमें लिंक करना है। वहां पर तो किसकी बात आई थी? मोही की। और यहां पर बात आ रही है ज्ञानी की। मोही को जो निर्भय आत्मा का स्थान है वहां पर डर लगता है और संसार की सारी चीजों में उसको भय का अभाव लगता है। लेकिन ज्ञानी को भेद ज्ञान का बल ऐसा रहता है कि ज्ञानी को घोर तप करते हुए भी, दुष्कर तप करते हुए भी आनंद लगता है, उसकी खेद खिन्नता नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन में भेद ज्ञान का बल है। कल अपन देखेंगे इसको 29 नंबर और 34 नंबर के श्लोक के आपस के रिलेशन को, क्या इनके बीच में को रिलेशन है ना। अभी अपना समय हो गया है तो यही पूर्ण करते हैं। अविनाशी में